आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपात्मक क्रियाएं। रूपात्मक क्रियाएं अगर आप हिंदी ना भी जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी अगर आप हिंदी जान लें मॉडल्स को क्या बोलते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, देखिए मॉडल्स की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो हम देख लेते हैं वो विशेषताएं कौन सी हैं और ये विशेषताएं क्या कह रही हैं। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, मॉडल्स एक विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अर्थात इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स की तरह किया जाता है। बस ध्यान रखिए आप कि आपको मॉडल्स का जो यूज करना है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। मतलब क्या है? टेंस आपने सीखा हुआ है, मैंने सिखाया है टेंस। अगर आप टेंस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप टेंस सीख लीजिए, उसके बाद आइए तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मॉडल्स का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब कहां आती थी? वहां अफर्मेटिव सेंटेंस में, टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद। मतलब मॉडल भी कहां आएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता था। ऐसे ही यहां भी क्या होगा? मॉडल्स के बाद नॉट लग जाएगा। जो भी मॉडल यूज, मान लीजिए कैन पढ़ रहे हैं आप, तो कैन के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। जैसे वहां क्या होता था टेंस में? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मतलब डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, डिड नॉट। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि कैन के बाद नॉट। जो भी मॉडल, कुड हो तो कुड के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव क्या होता था? जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता था। मतलब क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती थी, तो यहां पे मॉडल्स स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो मॉडल्स का यूज हमें कैसे करना है? सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए वर्ब से आप फुर्सत हैं, आपको ये नहीं करना है कहां आईएनजी आ रहा है, कहां सेकंड फॉर्म आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ध्यान दीजिए, हैव आया अगर मॉडल में तो थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि नीड और डेयर। नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल्स कौन से हैं, तो आप तुरंत बताइए दो होते हैं। कौन कौन से? एक है नीड और एक है डेयर। या कि सेमी मॉडल कहिए या फिर मार्जिनल मॉडल कह लीजिए, दोनों कहा जाता है, चाहे सेमी मॉडल चाहे मार्जिनल मॉडल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से मॉडल्स कवर करने हैं। मैं कौन कौन से मॉडल्स आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपके सामने ये सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में। आज फिलहाल आप सिलेबस देखिए कि कौन कौन से मॉडल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। इफ यू डोंट नो मॉडल्स देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अगर मॉडल्स नहीं जानते तो अंग्रेजी बोलने के काबिल आप नहीं हो सकते, आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए कि मॉडल्स आते ही, जैसे ही मॉडल्स आपको आने लगेगा तो समझ जाइए कि स्पीकिंग की ओर एक कदम आप बढ़ा दिए हैं। वैसे भी देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, बस आपको एक सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? कैन, फिर कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट हैव। अब देखिए एक पॉइंट हमारा अभी जो विशेषता आपने देखी है मॉडल्स की, उसमें एक पॉइंट क्या कह रहा था? हैव आने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। मतलब इन सारे मॉडल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे देखिए इसमें हैव आया, मतलब मस्ट हैव में अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। कुड हैव, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। शुड, कौन सा फॉर्म लगेगा? समझ गए होंगे, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन शुड हैव आया, थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान दीजिए, मे हैव टू। अब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि हैव आ गया, थर्ड फॉर्म लगाना है। नहीं, ध्यान दीजिए, जो हैव आता है वो मॉडल के बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए। जैसे देखिए मस्ट हैव, तो हैव आया लास्ट में ना, अब थर्ड फॉर्म लगेगा। कुड हैव लास्ट में है ना, मतलब थर्ड फॉर्म लगेगा। शुड हैव लास्ट में है, थर्ड फॉर्म लगेगा। मे हैव टू, लास्ट में टू है, अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है आपको। मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं। हाँ, अगर मे हैव होता, टू ना होता, मे हैव, तो थर्ड फॉर्म लग जाता। ठीक है, नीड नॉट हैव, देखिए हैव लास्ट में है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। वुड, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वुड हैव, थर्ड फॉर्म। हैज टू हैव टू, अब ये नहीं कह सकते आप हैव आ गया, नहीं, लास्ट में टू है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है आपको। फिर हैड टू आएगा, फर्स्ट फॉर्म। विल हैव टू, फर्स्ट फॉर्म। हैड बेटर,
ये मॉडल नहीं है, एक फ्रेज है, पर मैंने मॉडल्स की लिस्ट में इसको रख दिया है, आप सीख लेंगे, बेटर ही होगा। वैसे भी नाम भी है हैड बेटर। विल बी एबल टू, विल बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, लास्ट में टू है। मे हैव, देखिए यहाँ पे मे हैव, माइट हैव, इनमें से दोनों लगभग इक्वल हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं डिस्कस करूंगा फिर उस टाइम पे, जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा कि मे हैव माइट हैव में डिफरेंस क्या है, अगर है तो, लेकिन जनरली इसको सेम माना जाता है। तो हैव लास्ट में है, देखिए मे हैव लास्ट में है, माइट हैव लास्ट में हैव, मतलब थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। बी गोइंग टू, यहां एक चीज आप समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग में बी है, देखिए यहां पे बी गोइंग टू, यहां बी का मतलब बी नहीं है, तो क्या है भाई, फिर बी क्यों लिखा है? देखिए बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर। ध्यान दीजिए क्या क्या, इज, एम, आर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने सीखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में जो मिला था, इज, एम, आर, वही वाज, वर पास्ट में। तो देखिए ये जो बी गोइंग टू है मतलब इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, वाज गोइंग टू, वर गोइंग टू, ऐसा ये लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से हम इज, एम, आर, वाज, वर लगा देंगे, वो मैं बताऊंगा उस टाइम पे। फिलहाल आप यही समझिए कि जब बी स्टार्टिंग में आएगा, मैं और एक आध एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखिए बी टू, यहां बी स्टार्टिंग में है ना, मतलब इस बी का मतलब बी नहीं है, वही इस बी का मतलब भी इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ठीक है। जैसे बी अबाउट टू, देखिए शुरुआत में है, स्टार्टिंग में भी है, वही इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू। यूज्ड टू, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बी यूज्ड टू, देखिए यहाँ पे बी फिर से आ गया स्टार्टिंग में, मतलब इज यूज्ड टू। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया कि बी यूज्ड टू लिख दिया? देखिए अगर मैं ऐसे लिखता इज यूज्ड टू, फिर एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, तो बहुत सारे हो जाते, तो मैंने उसको एक लाइन में ही लिख दिया, एक फ्रेज में ही लिख दिया, क्या, बी यूज्ड टू, ठीक है। इस बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। ऑट टू हैव लास्ट में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। नीड और डेयर, ये मार्जिनल मॉडल मतलब सेमी मॉडल्स हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, विल बी एबल टू। अब आप यहां पे ये मत कहिए कि ये बी लिखा हुआ है मतलब इज, एम, आर, वाज, वर लिखा है, मैंने कहा जो बी स्टार्टिंग में है, ये तो विल के बाद लगा हुआ है ना। यहां पे देखिए बी शुरुआत में था, यहां भी शुरुआत में है, यहां भी बी शुरुआत में है, यहां भी बी शुरुआत में है, तो जब बी शुरुआत में रहे तब उस बी का मतलब इज, एम, आर और वाज, वर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, एक तरह से कह लीजिए कि मॉडल्स का ये इंट्रोडक्शन चल रहा था कि हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे कैन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करिए अगर हो सके तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।